मैं अभी नया नया ही आया हूँ, तो मैंने सोचा यार पवन जी ने तो सबको हंसा दिया, मैं क्या करूं। तो मैं थोड़ी देर तो बैठा रहा, उदास सा था। पवन जी बोल गए, राजेंद्र जी उदास कैसे हो। मैंने कहा भाई साहब क्या करूं, क्योंकि आपने तो झंडे के साथ लठ भी गाड़ दिया है। अब मैं तो सोच रहा हूं मुझे, क्योंकि मुझे तो बच्चे के लिए पढ़ने के लिए कविता सुनानी है। तो बोले यार कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए आप भी। तो मैंने कोशिश की और इन्हीं से कह दिया कि भाई साहब आप कब बुला रहे हो चाय पे, एक दिन भाभी जी के हाथ की चाय तो पिला दीजिए। अब ये वहीं पे डर गए, पता नहीं क्या हुआ, पसीने आ गए। मैंने सोचा भाई साहब क्या बात हुई। बोले यार राजेंद्र जी चलिए अपन है ना, अभी मैं आपको होटल पे चाय पिला दूंगा, समय नहीं मिलता है। मैंने भी एक दिन टाइम देखा कि चलो आप स्कूल से 4 बजे घर आ जाएंगे तो उस समय चलते हैं, कि क्या बात है। पहुंच गया एक दिन, भाई साहब खाना वाना बना रहे थे, तो मैंने अंदर से बाहर से गेट बजाया तो तुरंत अपने हाथ वाथ साफ करके आके बैठ गए मेरे पास में। चाय भाई आई तो 4 लाइन सुनाने लग गए, क्योंकि कवि है ना आप तो, और वो भी हास्य कवि। तो ये क्या कह रहे थे देखिए, कि जब सायं को ऑफिस से मैं घर पे आता हूं, स्कूल भी इनका ऑफिस ही है, कि जब सायं को ऑफिस से मैं घर पे आता हूं, बीबी सोती ही मिलती है, खाना खुद बनाता हूं। बीबी सोती ही मिलती है, खाना खुद बनाता हूं। मैंने कहा क्यों भाई साहब क्या बात हुई। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें दोष नहीं उसका, वो सोने की चिड़िया है। पहले पैसा खूब लिया था इन्होंने शादी में दहेज, कि इसमें दोष नहीं उसका, वो सोने की चिड़िया है। वो बिस्तर पे सोती है, मैं नीचे पड़ जाता हूँ। वो बिस्तर पे सोती है, मैं नीचे पड़ जाता हूँ। तो ये 4 लाइन उनके सम्मान में है। अब आज देखिए तालियों से एक समय की बात है, पवन जी पढ़ा रहे थे भाई साहब स्कूल के अंदर। इंस्पेक्टर आ गए जांच के लिए। पहले इंस्पेक्टर आया करते थे जांच के लिए, आजकल तो विद्यालय की व्यवस्था ही सारी बदल गई है। कमरे के अंदर घुस गए जहां भाई साहब बोर्ड के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, उनको देख के सावधान खड़े हो गए। मालूम चला डीओ साहब आइए हैं, बोले आइए बच्चों। तो उन्होंने एक बच्चों से क्वेश्चन किया कि बच्चों एक बात बताओ, धनुष किसने तोड़ा। बस इतना ही पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। सब बच्चे नीचे गर्दन करके नीचे बैठ गए। एक सुरेश जी जैसे शरारती लड़का था, वो धीरे धीरे हाथ ऊपर करा। गुरुजी की नजर पड़ गई, पहुंच बोले जब जब। उधर इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, उनकी भी नजर पड़ गई उस बच्चे के ऊपर, और वो गुरुजी को धमका दे। क्यों, क्या बात है, क्यों धमका रहे हो बच्चे को, बताने दो उसको, है ना। तो उस बच्चा को खड़ा किया, हाँ बेटा बता धनुष किसने तोड़ा था, है ना। वो बच्चा थोड़ा सा डर रहा था, धीरे से बोला गुरुजी साची बता दी। बोले हाँ। गुरुजी मन तो लागो थोड़िया वो तोड़ से गए, क्योंकि काल मैं तो छुट्टी पर जो मैं तुम थोड़ी। इंस्पेक्टर पवन जी का नहीं कलडा कलडा देखा, पवन जी चुपचाप खड़े हुआ। चलो गुरुजी आपके प्रिंसिपल सर के पास चलते, क्या बात है ये ऐसे पढ़ाते हो आप बच्चों को। आगे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे, डीओ साहब आए तो प्रिंसिपल साहब खड़े हो गए, आइए सर आइए, क्या है ये आपके विद्यालय की व्यवस्था। बोले क्या हो गया भाई साहब, क्या बात है, क्या पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को। बोले क्या हुआ। बोले मैंने ये पूछा क्लास के अंदर कि धनुष किसने तोड़ा, तो आपके गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने ये कहा, तो प्रिंसिपल साहब का ही बोले पता है। बोले साहब मन तो कौन पतो, काल तो स्कूल की छुट्टी जी।